दोस्तों, अगर कहीं कंपटीशन हो ना तो उसमें गार्डनर ही जीत सकते हैं इस टॉपिक पे कि कबाड़ से जुगाड़ से क्या हो सकता है। तो दोस्तों, हम गार्डनर्स बागवानी करने वाले सबसे बेहतरीन तरीके बता सकते हैं कि कबाड़ का कैसे इस्तेमाल किया जाए और किस किस तरह का कबाड़ इस्तेमाल हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए, ये बहुत ही पुराना कंटेनर जो कि पहले आता था, घी, डालडा या घी जो भी उसको बोला जाता, वनस्पति घी बोला जाता था। अब तो इसका इस्तेमाल नहीं होता है। तो मेरे यहाँ बहुत पुराना ये पड़ा हुआ था, तो ये हुआ कि इसको कबाड़ी में दे दिया जाए। मैंने कहा सबसे बड़ी कबाड़ी वाली तो मैं ही हूँ, मुझे दे दीजिए, मैं इसका इस्तेमाल कर लूँगी। मैं तो बहुत खुश हुई इसको पा कर के। मैं काफ़ी दिनों से एक बड़े कंटेनर का खोज रही थी, देख रही थी। तो सासू मैंने कहा दे दो भाई, ये सबसे बड़ी कबाड़ी वाली है, इसी को दे दो, कुछ इस्तेमाल करेगी अपना। तो इस तरह से देखिए, मैंने कट कर लिया है ऊपर के पार्ट को। इस तरह से इसका भी यूज हो जाएगा, काफ़ी अच्छा है ये। तो इसका अभी यूज़ मैं बाद में बताऊंगी, एक साथ सबको होल कर ले रही हूँ। अब और एक बचत वाली तरीका मैं ये भी बता रही हूँ कि जब मैं किचन में काम करती हूँ तभी जो टूल्स होते हैं, क्योंकि नाइफ़ या फिर स्क्रू ड्राइवर को ही मैं गर्म करके इसमें होल्स बनाती हूँ। तो इस तरह से देखिए, मैंने काट करके होल बना लिया है। और उसके बाद ये बचत भी हो गया ना कि काम करते समय रोटी या सब्ज़ी बन रही है तो उसके नीचे, गैस के नीचे आप रख सकते हो, गैस के ऊपर, तो गर्म हो जाएगा। और यहाँ पर देखें, बहुत सारे कबाड़ से जुगाड़ मेरे, ये बैकयार्ड गार्डन है। यहाँ पर आम और ये आंवला, अमरूद, इन सब के बहुत पेड़ हैं। और इनकी सारी पत्तियाँ जो गिरती हैं उसको मैं बोरियों में भर करके और पत्ती वाली खाद भी बनाती हूँ। और जब भी मैं कोई गमले तैयार करती हूँ उसके नीचे भी काफ़ी पत्तियाँ जो ड्राई लीव्स होती हैं उनको डाल देती हूँ। तो देख सकते हैं डेली ऐसे ही बहुत सारी इस तरह से पत्तियाँ गिर रही हैं। और मुझे इस एलोवेरा को, क्योंकि कई जगह थोड़े थोड़े एलोवेरा लगे हुए हैं, उसको एक बड़े कंटेनर में शिफ्ट करना है। तो आज मैं यही रिपोर्ट कर रही हूँ। एलोवेरा बहुत ही फ़ायदेमंद प्लांट होता है, औषधीय पौधा है। इससे आपको बहुत सारे जो भी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हैं उसमें छुटकारा मिल सकता है। इसके बहुत सारे औषधीय गुण हैं। आप स्किन प्रॉब्लम इससे ख़त्म हो जाती है। इसको हेयर पैक में लगाएं, जैसे आप मेहंदी में का हेयर पैक लगाते हैं किसी चीज़ का, तो उसको एलोवेरा का भी जो है जेल उसमें डाल के लगाइए, या ऐसे ही इनकी पत्तियों को तोड़ करके इसको पेस्ट बना लीजिए, तो बालों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। तो मैं इस समय बहुत ज़्यादा एलोवेरा पर ध्यान दे रही हूँ, लगा रही हूँ, क्योंकि थोड़ा सा मैंने एक टुकड़ा तोड़ करके एक जगह मेरी बॉडी में, मेरे हैंड पे वो खुजली हो रही थी, तो वहाँ पे मैंने लगा दिया, तो काफ़ी आराम मिला मुझे, बहुत राहत मिली। और स्किन टैनिंग को भी ख़त्म करता है ये। कहीं धूप से आइए तो इसकी एक छोटे से टुकड़े को ले करके आप थोड़ी देर या फिर रात में आप लगा करके पूरी रात इसको छोड़ सकते हैं, सूख जाता है, पानी जैसा होता है। तो देखिए, यहाँ पे मैं इसको ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा होना चाहिए, तो बहुत सारे होल्स बना रखे हैं, क्योंकि एलोवेरा में पानी रुकना नहीं चाहिए। पानी रुकेगा तो एलोवेरा ख़राब हो जाएगा, सड़ जाएगा। और यहाँ पे बहुत ही मुलायम सूती कपड़ा जो वेस्ट हो गया था उसको मैं थोड़ा सा डाल दे रही हूँ, जिससे कि पानी जो है बाहर निकल जाए लेकिन मिट्टी ना निकले। उसके बाद मैं बहुत सारा, आधा कंटेनर तो मैं ये लीफ पत्तियाँ ही, जो ड्राई लीव्स हैं, इन्हीं को भर दूँगी। इससे क्या होगा ना कि ये एक्स्ट्रा पानी रुकने नहीं पाएगा, पत्तियों के माध्यम से सारा पानी बाहर निकल जाएगा। उसी तरह से ये देखिए, च्यवनप्राश का डिब्बा है, इसमें मैं भी एक प्लांट लगाऊंगी और बहुत अच्छा है। उसका कवर मैंने निकाल दिया है, ऊपर जो कवर रहता है, रैपर लगा रहता है, और इस तरह से वाइट कलर का ये निकल के है। आप इसको पेंट नहीं करेंगे ना तो भी बहुत खूबसूरत लगता है। और ये लकड़ी के कुछ टुकड़े हैं जो कि पेड़ लगे हुए हैं, तो कुछ टुकड़े गिरते रहते हैं, तो उसको मैं ये ड्रेनेज होल पे रख रही हूँ। और इस पर भी छोटा सा टुकड़ा मैंने कपड़े का डाल दिया है। तो ये सब कंटेनर जो है कबाड़ी वाले को देने से अच्छा है कि इस्तेमाल किया जाए। और मैं इसको कौन सा प्लांट लगाऊंगी आगे आप देखिएगा। इस पॉट में भी मैं ड्राई लीव्स, जो सूखी पत्तियां हैं, वो डाल के फिर इस तरह से देखें ये प्लांट लगा दिया है मैंने, चाइनीज़ एवरग्रीन। तो इस तरह से देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और अगर इसको पेंट कर देंगे तो और भी खूबसूरत लगेगा। कुछ दिनों के बाद मैं पेंट करूँगी इसको। मेरे पास इस समय ऑयल पेंट ख़त्म हो गया है, और ऑयल पेंट सबसे ज़्यादा अच्छे से चलता है। आप आउटडोर रखिए, इंडोर रखिए, और उसमें शाइनिंग भी बहुत ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे शू रैक है, उसी के ऊपर मैंने इसको रख दिया है, और इसको एग्लोनिमा भी कहते हैं, और बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है। इधर ये देखें,
ये भी एक वेस्ट कंटेनर में लगा हुआ है मेरा प्लांट है, खूबसूरत पत्तियों वाला। और इसमें मैंने जो नारियल आता है ना, सूखा नारियल, उसका जो कवर होता है, ऊपर का शेल होता है जो कोकोनट शेल, उसको तोड़ करके और वॉल पुट्टी लगा करके फिर उसमें मैंने चिपका दिया है। तो ये दोनों ही प्लांटर कबाड़ से जुगाड़ से हैं, देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। तो आप इस तरह के आइडिया लगा करके कम खर्चे में गार्डनिंग कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए ये मैंने इसको लगा दिया है एलोवेरा को। एक बड़ा सा एलोवेरा था और उसके बाद छोटे छोटे जितने भी सारे एलोवेरा थे। एक प्लांट अगर आप एलोवेरा का लगाएंगे ना, उसके कुछ ही दिनों के बाद उनके ढेर सारे बेबी साइड से निकलते हैं, शूट निकलती है, तो बहुत सारे पौधे तैयार हो जाते हैं। एलोवेरा की सॉयल मिट्टी जब तैयार करें तो उसमें जो सैंड की मात्रा है वो ज़्यादा रखें, 50% सैंड रखें, और जिससे कि जो है पानी बिल्कुल रुकने ना पाए। और लाल वाली जो बालू आती है वो सबसे अच्छी रहती है। उसके बाद मैंने सोचा इसको पेंट कर दूँ, मेरे पास पेंट पड़ा हुआ था, ये गमलों वाला ही पेंट है, लेकिन इस पर भी मैं लगा दे रही हूँ क्योंकि ऑयल पेंट है नहीं। अगर ऑयल पेंट लगाती तो ये ज़्यादा लंबे टाइम तक टिका रहता। लेकिन ये भी खूबसूरत लग रहा है। तो इस तरह से कबाड़ का जुगाड़ करके आप भी अपने गार्डन में ढेर सारे पौधे लगाइए, वातावरण को ठंडक पहुंचाइए। छोटा से बड़े किसी भी तरह के पॉट में आप लगा सकते हैं एलोवेरा को, बहुत अच्छे से चल जाते हैं, बहुत कम केयर में। और डायरेक्ट स्किन पे भी आप इसको लगा सकते हैं, बिल्कुल नुकसान नहीं करेगा। किसी भी तरह की इचिंग, किसी भी तरह के सन टैनिंग, सब से छुटकारा मिलेगा। और यहीं पे ये देखें जो इन्वर्टर बैटरी का जो आता है गैलन जिसमें पानी रहता है, उसको भी मैंने काट करके ऊपर का पार्ट हटा दिया है। और उसके बाद इसमें मैंने लगा दिया है चंपा, जो कि मैंने कटिंग से बहुत सारा ग्रो कर रखा है। यहाँ पे इस तरह से एक प्लेट थी जो डिनर प्लेट आती है, उसको भी मैंने पेंट कर दिया है और पॉट ट्रे की तरह इसका यूज करेंगे। अगर आपके पास कोई भी वेस्ट प्लेट्स हो उनको पेंट कर दीजिए, और जो पॉट के ऊपर रखे वाली ट्रे होती है, पॉट के नीचे जो रखी जाती है ट्रे, उसको आप इस तरह से बना सकते हैं कम खर्च में। तो इस तरह से दोस्तों देखें कबाड़ से जुगाड़ करके मैंने इसमें एलोवेरा लगा दिया, देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। और कुछ ही दिनों में बहुत सारे इसमें एलोवेरा और न्यू और ग्रो कर जाएंगे, तो और भी ये घना हो जाएगा। और लगाने के बाद मैंने इसको शेड में रख दिया है। तो आप ज़रूर इस तरह से कबाड़ से इस तरह से देखें। यहाँ पे मैंने ये सरसों का तेल आता है, मस्टर्ड ऑयल, तो उसको भी मैंने ऊपर का पार्ट काट करके और उसमें इस तरह से एलोवेरा लगा दिया है। और छोटे से बड़े हर पॉट में मैं लगभग एलोवेरा लगा रही हूँ। जब मैंने इसके औषधीय गुणों को अपने ऊपर यूज़ किया तो उसके बहुत ही फ़ायदेमंद मुझे फ़ायदा मिला। इसलिए एलोवेरा आप ज़रूर लगाएं। और किसी भी कंटेनर में आप, यहाँ तक कि पॉलीथीन, कोई रैपर आता है, दूध की थैली, किसी भी चीज़ में आप लगाएंगे अच्छे से लग जाएगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।